21 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की मकतूल सरबराह परवीन रहमान के कत्ल केस में सजा याफ्ता मुलजमान को रिहा करने पर परवीन के खानदान का कहना है कि उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं और अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ न मिला तो वो केस की मजीद पैरवी करने के काबिल नहीं होंगे। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल ने कहा कि अदालत के फैसले से इंसाफ छीन लिया गया है और अगर मुलजमान रिहा हो गए तो न सिर्फ उनके खानदान के अफराद बल्कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में काम करने वालों को भी खतरात लाहक हो जाएंगे। अकीला इस्माइल ने मुतालबा किया कि मुलजमान को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960 या ऐसे किसी दूसरे कानून के तहत हिरासत में रखा जाए और सिंध हुकूमत फौरी तौर पर फैसले के खिलाफ अपील करे। याद रहे कि 55 साला समाजी कारकुन परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को मंगू पीर रोड पर वाक़े बनारस पुल के करीब उस वक्त एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था जब वो अपने दफ्तर से घर जा रही थीं। उन्हें गर्दन में गोलियां मारी गई थी। उनके ड्राइवर ने शदीद जख्मी परवीन रहमान को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया जहां वो इब्तदाई इलाज के दौरान दम तोड़ गई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के वाइस चेयरपर्सन काजी खिजर ने इस मामले पर कहा कि मुकदमे की तफ्तीश के दौरान सबूत न होने और हमारे निज़ाम की नाअहली के बायस अदालत को मुलजिमान को रिहा करना पड़ता है, मगर इससे खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका, जिसका अफसोस है। काजी खिजर के मुताबिक परवीन रहमान ने कराची में लैंड माफिया और पानी माफिया को बेनकाब किया था और वो उनके निशाने पर थीं। वो बहादुर और निडर खातून थीं जिन्होंने गरीबों को ये सिखाया कि घर अपने नाम कैसे किया जाए और घर में पानी और निकासी आब कैसे बनाया जाए। कराची शहर में वाक़ एक बड़ी कच्ची आबादी समझे जाने वाले औरंगी टाउन के बासियों को घरों की सरकारी रजिस्ट्रेशन, पानी की लाइन और निकासी आब का निज़ाम सिखाने के लिए मशहूर आर्किटेक्ट और समाजी रहनुमा परवीन रहमान साबिक मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 22 जनवरी 1957 को पैदा हुई थीं। ताल्लुक एक बिहारी खानदान से था। साल 1971 में सकूत ढाका के बाद भी उनका खानदान बांग्लादेश में ही था। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल के मुताबिक उनका खानदान फरवरी 1972 तक बांग्लादेश में था जब नए बनने वाले मुल्क के सिपाहियों ने तीनों बहन भाइयों को वालिदैन समेत घर से बेदखल करके एक मैदान में भेज दिया था जहां मर्दों को जेल और औरतों को शीता लखिया के पास एक कैंप में भेजा जा रहा था और उनका खानदान किसी तरह नकल मकानी करके कराची पहुंच गया था। परवीन रहमान ने इब्तदाई तालीम ढाका में हासिल की थी। कराची आने के बाद उन्होंने 1981 में कराची के दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी। परवीन रहमान ने 1986 में नीदरलैंड के शहर हाउसिंग स्टडीज इंस्टीट्यूट से रिहायश, इमारत साजी और शहरी मनसूबाबंदी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। परवीन रहमान 1983 में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की ज्वाइंट डायरेक्टर बन गई। 1988 में जब OPP को 4 तंजीमों में तकसीम किया गया तो परवीन रहमान औरंगी पायलट प्रोजेक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बन गई। 1983 से 2013 की 3 दहाइयों के दौरान परवीन रहमान कराची की कच्ची आबादियों और कदीम गोठों में वाक़ई सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और तजावज़ात करने वाले गिरोहों के खिलाफ बरसर पेकार रहीं। इसके अलावा वो गैर कानूनी पानी के हाइड्रेंट्स चलाने वालों को भी अवाम के सामने लाईं। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस का सजा याफ्ता मुलजिमान रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन की सजा के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए मुलजिमान की सजाएं कालादम करार दे दी हैं और यह हुक्म दिया है कि अगर मुलजिमान किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। परवीन रहमान के कत्ल केस में नामजद और गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ 8 साल तक मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक दर्जनों समातों के बाद बिलाखिर कराची की एक इरसादी दहशतगर्दी की अदालत ने उनके खिलाफ 28 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। इस फैसले में नामजद चारों मुजरिमान को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन 4 मुजरिमान रहीम सवाती, अहमद खान, अमजद और अयाज सवाती पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था, जबकि मुकदमे में नामजद 5वें मुजरिम इमरान सवाती को कत्ल में दीगर मुजरिमों की मावनत करने पर 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मुजरिमान के वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मुद्दाइयों की सजा 21 नवंबर के रोज कालादम करार देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता अफराद की अपील पर 38 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा कि इस केस का एक अहम पहलू मकतूला का 2011 में एक सहाफ़ी को दिया गया इंटरव्यू है। आया वो इंटरव्यू काबिल कबूल है या नहीं। अदालत ने कहा कि मुलजिमान के वकीलों के मुताबिक कानूनी तौर पर इस इंटरव्यू की कोई हैसियत नहीं है और सज़ा काटने वाले मुजरिमान के वकला को मकतूला के इंटरव्यू पर उन्हें जिरह का मौका नहीं मिला। तफसीली फैसले में अदालत ने मुलजिमान के वकला का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए कहा कि इंटरव्यू मुकदमे में सबूत के तौर पर काबिल कबूल नहीं। याद रहे कि कराची के सहाफ़ी फहद देशमुख को मरने से 2 साल कबल सन 2011 में दिए गए इंटरव्यू में परवीन रहमान ने मुलजिमान के नाम लिए थे और ये इंटरव्यू उनके कत्ल के बाद ऑन एयर किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह भी हो सकता है कि मकतूला परवीन रहमान ने
इंटरव्यू कराची की उस वक्त की अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रख कर दिया हो। केस की JIT के रुकन बाबर बख्त ने भी अपने बयान में कहा कि मकतूला ने अपने इंटरव्यू में सियासी जमातों पर भी अमूमी नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे और JIT के रुकन ने कहा कि जो मुल्ज़िमान केस का सामना कर रहे हैं इनमें से किसी एक पर मखसूस इल्ज़ाम नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ये भी साबित नहीं कर सकी कि मुलजिम रहीम सवाती का किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। मुलजिमान के मुताबिक कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। जाए वक़्त से मिलने वाले गोलियों के खौल पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम कारी बिलाल के पिस्टल से मिलते हैं। इसके अलावा परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया उसके खौल मुलजिमान के हथियार से मैच नहीं हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।